अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे एक जो बदलाव हुआ है। बदलाव साधारणतः हमेशा अच्छे के लिए होता है, खराब के लिए नहीं होता। और वो अच्छा होता है, वो सब के लिए अच्छा होता है। देश आज़ाद हुआ, भारत के नागरिकों ने अंग्रेज़ों की गुलामी से राहत महसूस की, लेकिन आधा भारत जो राजाओं के अंतर्गत था उनको भी लगा कि हम गुलामी से आज़ाद हो गए, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि वो गुलाम थे ही नहीं, तो किससे आज़ाद हुए। फिर भी वो इस इंतज़ार में थे कि हम तो आज़ाद हो गए हैं, जो राज करते थे राजा महाराजा जागीरदार, उनके परखच्चे उड़ेंगे। 75 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके परखच्चे उड़ेंगे। भीड़ इकट्ठी हमेशा होती है, लेकिन परखच्चे किसी के नहीं उड़े, क्योंकि ये दुनिया चलाने की जिम्मेदारी भगवान की है, ईश्वर की है। वही चलाता है। किसके कब परखच्चे उड़ेंगे वो तय करता है। अगर आप ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, आपको जुनून है, ज़िंदगी जीने का तरीका मालूम है, हौसला है, तो आपके कोई परखच्चे नहीं उड़ा सकता। जीवन सबों के लिए समान दिन उगता है। सूर्य कपड़े सुखाने के लिए नहीं उगता है, वो सब कुछ देखता है। जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग जो है अब कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे, 75 साल की गणना में बता सकता हूँ कि आपको सबों को समान अवसर मिला है लोकतंत्र में। राजा भी एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बने, राजदूत बने, सेनापति बने, उद्योगपति बने, फिल्मों में गए, संगीत के क्षेत्र में गए, कला के क्षेत्र में गए। सबको समान अवसर मिलता है लोकतंत्र के अंतर्गत। जो जितना काबिल है उतना ही मिलेगा। पहले भी राजाओं के समय में भी किसी को बैठे बिठाए किसी को कुछ भी नहीं मिलता था। तलवार और घोड़े पर बैठने की जिसकी ताकत होती थी, जो युद्ध कर सकता था, जो मजबूती रखता था, उसी को ही राज प्राप्त होता था। बाकी उसके सगे छोटे भाई थे, वो एक एक गांव के लिए तरसते थे कि हमें भी कुछ छोटा मोटा मिल जाए। किसी को बैठे बिठाए नहीं मिलता है, न पहले मिलता था न आज मिलता है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि अच्छा है क्या बुरा है। कई सालों में बहुत से लोग सरपंच से लगा करके, मैंने जैसे बताया, प्रधानमंत्री तक लोग बन गए। अच्छा है, अच्छा ही हुआ। हम जवान थे तो हमें उड़ती हुई जुल्फ़ें, काले बाल, मतलब खूबसूरत नाक नक्श और कपड़ा पहनने का सलीका, हम लगते थे हम सदा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जब उम्र ढली, बाल सफ़ेद हुए, चश्मा लग गया, अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। वो भी था, ये भी है। पैसे कमाने का जो दौर था, पहले भी मेहनत करनी पड़ती थी, आज भी मेहनत करनी पड़ती है, आगे भी करनी पड़ेगी। तो जीवन में हमेशा सदा मेहनत करने वाला आदमी कमा के खाता है। ये पहले भी था, ये आज भी है, सदा रहेगा। तो इसमें भी क्या चीज़ अच्छी है, यही होना चाहिए। कोई तंत्र आए या कोई भी राज आए, आपको खुद को कमा के खाना पड़ेगा। आपको खुद को अपने जीवन यापन के लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आपके अंदर हुनर हो और आपके अंदर कोई काबिलियत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई तंत्र हो, सभी तंत्र घूम फिर के एक तरीके से ही चलते हैं। वही ढांचा होता है, वही सिस्टम होता है, वही तरीके होते हैं। अब पहले सीमित क्षेत्र था, आम आदमी कुर्सी की तरफ देखता ही नहीं था, अपना अपना काम करता था। आज सभी कुर्सियों के लिए लाल टपकाते हैं। मिलती तो एक आदमी को है, लेकिन हर आदमी दौड़ता है हर कि मुझे भी मिल जाए। अच्छा ही है क्या बुरा है। अगर कोई काबिल है तो वो भी आगे आए। सबों के लिए समान अवसर है लोकतंत्र में। बुराइयां भी आ गई है कुछ लोकतंत्र में, लेकिन अच्छा है क्या बुरा है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इस तंत्र की ये बुराई है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जवानी के दौर में जैसे आदमी मजबूत होता है, बुढ़ापे में आज भी हम लोग भी नौकरियां करते थे, बड़ी नौकरी भी की। आज एज कम है, लेकिन आज भी हम हमारे जीवन का आनंद ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। अच्छा है क्या बुरा है। हर दौर अच्छा होता है, हर दौर की खूबियाँ होती है, हर दौर की खूबसूरती होती है, हर दौर का एक वातावरण होता है। आप उस दौर में अच्छे से सेट होने की कोशिश कीजिए। राजतंत्र था, लोकतंत्र है, राजतंत्र वाले लोकतंत्र में अच्छे से सेट हो गए, सब सफल है।
या जवानी के बाद में बुढ़ापे में भी जो अच्छे से सेट हो गया, वो समझ गया, वो उसके लिए आज भी मौज है। पढ़ने लिखने का किताबें अलमारियाँ भरी पड़ी है मेरी, बहुत सी पढ़ ली है, सब पढ़ ली है, फिर भी अभी दोबारा निकाल के पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा ही है, क्या बुरा है। बहुत से दोस्त थे, आज थोड़े कम हैं, लेकिन बड़े अच्छे हैं, तो इसमें भी क्या, वो भी अच्छी बात है। पहले की दौर में बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, गुरुदत्त, विमल रॉय, वी शांताराम, हरिषिकेश मुखर्जी। आज भी कचरा फिल्में खूब बनती है, लेकिन आज भी कुछ न कुछ बीच बीच में अच्छी फिल्में आती है। संगीत भी पहले बहुत अच्छा था, आज भी है, लेकिन बीच बीच में अभी भी अच्छा आता है। तो अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता। आपके पास अच्छाई है या नहीं है, सबसे बड़ी बात है। कोई तंत्र हो, कोई समाज हो, कोई सरकार हो, आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं। गुट बना करके या वैसे ही जो है कुछ चीज़ें कई बार गंदा करने की कोशिश की जाती है समाज को, इसको अच्छा है, लोगों को जागरूकता मिलती है, लोगों को उनके बारे में मालूम पड़ता है कि वो कैसे हैं। वो कहते थे कि हम जो है चाँद सितारे तोड़ के लाएंगे, वो कुछ भी नहीं ला सके। जो चाँद सितारे तो वहीं के वहीं हैं, कोई तोड़ के ला ही नहीं सकता। लेकिन अच्छा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि चाँद सितारे तोड़ने वाले क्या कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि मित्रों, कभी कोई भी तंत्र हो, कोई भी आयु हो, चाहे जवानी हो या बुढ़ापा हो, कोई भी आपके मित्र मंडली हो, कम है या ज़्यादा है, सब चीज़ अच्छी है। उसी उपलब्ध चीज़ों में ही अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। चाहे आपके पास में साधन कम है, कम खर्चा कीजिए, साधन अधिक है तो खर्चा कीजिए, दान पुण्य कीजिए, दान पुण्य करने का मज़ा है। तो कभी किसी चीज़ का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। लाखों साल राज किया राजा महाराजाओं ने, अभी 75 साल से बैठे हैं, लेकिन अभी भी आनंद ले रहे हैं, अभी भी प्रजा उनको चाहती है। आज भी राजा महाराजा कहीं आता जाता है, लोग आज भी चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन अच्छे वालों का करते हैं। तो अच्छाई बनाए हुए रखिए, और अच्छाई बना रखने में क्या बुराई है, अच्छी बात है, रखिए। ये सीख सबके लिए है, ये दिन सबके आने हैं। ये तंत्र आज जो है ये कल बदल जाएगा, तो बदल जाएगा तो ठीक है, वो भी हम स्वीकार करेंगे, उसमें भी हम फिट होने की कोशिश करेंगे, क्या बुरा है। तो बदलाव से डरिए मत, बदलाव के अंदर संभावनाएं ढूंढिए, और बदलाव के अंदर ही कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। घबरा करके बैठने का, हल्ला गुल्ला करने का, रोने धोने का समय नहीं है। जीवन में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। पहले भी बदलाव आए, विभिन्न प्रकार के बदलाव आए, आज ही आए, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। बदलाव को महसूस कीजिए, उसके अंदर संभावनाएं ढूंढिए, उसी के अंदर सफल होने का गुण पैदा कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको पराजित नहीं कर सकती, आपको दरकिनार नहीं कर सकती। अगर आप काबिलियत बनाने रहेंगे तो काबिलियत बना के रखिए। हर युग में काबिलियत चाहिए, अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा है। तो ये सीख सभी लोगों के लिए है, सभी जाति बंधुओं के लिए है, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है, सभी के लिए है, युवा बूढ़े बच्चे सबों के लिए सीख है। समय बदलता रहेगा, बदला है, आगे भी बदलेगा। समय के अनुसार अपने आप को उसमें फिट करने के लिए कोशिश कीजिए, वहीं सफलता की संभावनाएं ढूंढिए। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, खाली चिल्लाने से चीखने से भी कुछ नहीं होने वाला है। जो उपलब्ध है उसी का आनंद लीजिए, जो उपलब्ध है उसी में से ही अपना हिस्सा निकालने की कोशिश कीजिए। उपलब्ध है साधन, उसी के कंधे पे बैठ कर जाने की कोशिश कीजिए। जैसा है वैसा है, कभी जैसा आप चाहोगे वैसा नहीं हो सकता, आपको वैसा होना पड़ेगा जैसे है। इसलिए दुनिया वैसी नहीं हो सकती जैसी आपको चाहिए, आपको दुनिया के अनुसार ढलना पड़ेगा, उसी के अनुसार सफल होना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो अमर एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों, ये सबों के लिए लागू होता है, चाहे किसी जाति से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी आयु वर्ग से हो, उम्र में छोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, यही चीज़ें लागू होती है। जीवन जीने का यही तरीका है दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही। धन्यवाद।